इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को हम लूप के थ्रू कैसे डिस्प्ले करेंगे। नाउ पहले प्रॉब्लम समझ लो, फिर सोल्यूशन समझ में आ जाएगा, राइट। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर अभी तुम्हें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना हो, तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे प्रिंट, और प्रिंट में क्या, लिस्ट का नाम क्या है L1, और तुमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया 0। तो यहाँ से कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होगा? 0 इंडेक्स पे हमारी लिस्ट में कौन सा एलिमेंट है? 10, तो 10 डिस्प्ले होगा, राइट। तुम्हें अगला एलिमेंट डिस्प्ले करना, तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या दे दोगे? 1, राइट। तो अब कौन सा अगला एलिमेंट है, यानी कितना? 34। तो सोचो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। तो तुम्हें लाइन कितनी बार लिखनी पड़ेगी? सेम प्रिंट वाली लाइन 5 बार। 100 एलिमेंट होते तो कितने बार लिखते? 100 बार। यानी यहाँ पे सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। यही काम हम लूप की हेल्प से हमारी आसान हो जाती है। हमें सेम स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, राइट। लूप का मतलब क्या है? गोल गोल घूमना। सो पाइथन में 2 लूप है, पहला है फॉर और दूसरा है व्हाइल। और लूप के इस यूज से हम 2 तरीके से लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। पहला, लूपिंग डायरेक्टली ऑन एलिमेंट्स, और दूसरा यूजिंग रेंज फंक्शन। तो इस वीडियो में हम पहला वाला देखने वाले हैं, राइट। कैसे करेंगे हम? फॉर लूप का मैं यूज करने जा रहा हूं। पहला वाला लूप लिखेंगे फॉर, फिर यहां पे एक वेरिएबल ले लो। वेरिएबल मैं ले लेता हूं ELE, तुम कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, फॉर की स्पेलिंग गलत हो गई। फॉर और फिर मैं सिर्फ ले लेता हूं। फिर एक कीवर्ड होगा इन, और फाइनली लिस्ट का नाम क्या है? L1। हो गया, डन। फिर यहाँ पे कॉलन के बाद जैसे ही एंटर करोगे, ये देखो यहाँ पे कर्सर आ गया। तो बेसिकली अगर इस कर्सर के पहले तुमने स्पेस नहीं छोड़ा तो मतलब तुम लूप के बाहर चले गए। यानी अगर तुम यहाँ लिख रहे हो प्रिंट, और प्रिंट में सपोज तुमने लिख दिया हेलो, तो ये लाइन कहाँ पे है? ये फॉर के अंदर नहीं है, लाइन कहाँ पे है? फॉर के बाहर है, राइट। टैब। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? जितने एलिमेंट है लिस्ट में उतनी बार। क्यों? क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे L1 का पहला एलिमेंट ई में स्टोर होगा, कौन सा? 10, और फिर लूप के अंदर जो लाइन लिखा एग्जीक्यूट हो जाएगा, हेलो प्रिंट होगा। फिर ई में क्या स्टोर होगा? अगला एलिमेंट 34, और फिर क्या प्रिंट होगा? हेलो। बट मुझे हेलो डिस्प्ले नहीं करना, मुझे क्या डिस्प्ले करना है? ई में जो वैल्यू आ रही है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ई। तो अब क्या होगा? ई में पहला एलिमेंट कौन सा जाएगा? 10। लूप के अंदर आएगा, क्या डिस्प्ले कर देगा? 10। फिर अब ऊपर जाएगा इस वाली लाइन में, ई में अगला एलिमेंट क्या आएगा? 34, क्या डिस्प्ले कर देगा? 34। फिर ऊपर जाएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा? 23, क्या डिस्प्ले करेगा? 23। और फाइनली जब सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो लूप के नीचे आएगा। तो समझ में आया लूप क्यों बोलते हैं? घूमता रहता है। चलो इसको रन करते हैं नीचे। पहले मैं सेव कर लेता हूँ और नीचे अब रन करते हैं। ये हमारा फाइनल आउटपुट है, राइट। कुछ गलत हो गया, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, बेसिकली मैंने पाइथन रन गलत तरीके से कर दिया था, तो फिर से रन करते हैं। ये देखो, ये हमारा पूरा आउटपुट आ गया 10 34 23 राजीव फॉल्स। आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लूप का यूज करके किसी भी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला तरीका